Welcome in trigonometry part 6. In this part we solve some important problems related to trigonometrical ratios. इसमें सवाल इस तरह से कलेक्ट किया गया है कि आप ये सब सवाल अगर बना लेते हैं तो बाकी आपके बुक में जो सवाल हैं वो सब सिंपल हैं, यानी इसको बना लेने से आप अपने बुक का सवाल अपने से फिर बना पाएंगे. जो भी डिफ़िकल्ट समझ लीजिए या अच्छा क्वेश्चन समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है. तो ये सब क्वेश्चन आप बढ़िया से बना लीजिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक का अपने से आप बनाइएगा. तो देखिए एक एक करके. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पहले नोट कीजिए. इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा, इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3/2, 3/2. फाइंड साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा. फाइंड साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा. ये है क्वेश्चन. बाकी और कॉट कॉसेक भी निकाल सकते हैं. चलिए इतने ही निकालते हैं. टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3/2. फाइंड साइन थीटा एंड साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा. ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए ठीक से. देखिए ये क्या है कि ये एक रिलेशन टेन थीटा सेक थीटा का सम दिया हुआ 3/2. आपको साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है. तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है, आप अलग अलग से निकालिए. टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, सेक थीटा का वैल्यू निकालिए. उसके बाद एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू मिलने के बाद कोई भी दूसरे त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. तो देखिए कैसे करते हैं. गिवन दिया हुआ है आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3/2. ये आपका दिया हुआ है. आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ऐसा कीजिए. ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, और नीचे भी डिवाइड कीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा से. ये हम बोल रहे हैं, आप समझिए. मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा. हियर ऑल्सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर ये बरकरार रहेगा 3/2. अब बोलिएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ही क्यों मल्टीप्लाई किए. इसलिए किए कि अब ये a माइनस बी, और ये इसको आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी समझ सकते हैं. तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है. रिलेशन एमंग त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े हैं ना आपका पार्ट 2 में. पार्ट 1 से 5 तक सारा पहले रिवीजन कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा. इफ एनीवन इज न्यू इन पार्ट 6, यू मस्ट गो थ्रू पार्ट 1 टू पार्ट 5 फर्स्ट. तो इससे क्या होगा कि a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा माइनस
टेन थीटा इक्वल टू 3/2। अब ये हो गया 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आप लिख सकेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3 लिख सकेंगे। 1 बाई है, उलट जाएगा तो ये भी उलट जाएगा, 2/3। आप ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो क्या हुआ फाइनली, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज गिवन 3/2। वी हैव गॉट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी हियर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो भी है इज गिवन 3/2 एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा वी हैव गॉट 2/3। नाउ इफ यू ऐड दीज टू, ये दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं, टेन थीटा कट जाएगा तो वहाँ से आपको सेक थीटा मिल जाएगा। तो आप करेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड जब कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे, राइट साइड को भी ऐड करेंगे, तो इसमें माइनस टेन थीटा और ये प्लस टेन थीटा कट जाएगा और ये बचेगा 2 सेक थीटा और इधर है 3/2 प्लस इधर 2/3, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम 6, ये 2 3 जा 6, 3 3 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 13/6। तो यहाँ से आपको सेक थीटा मिल जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो 13/12 ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा मिला, सेक थीटा मतलब एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो मिल गया। तो एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो मालूम होने से कोई भी दूसरा त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। अब सेक थीटा मालूम हो गया तो आपको साइन थीटा टेन थीटा निकालना है। ये सेक थीटा तो खुद ही है, वो तो निकल चुका है। नाउ लेट अस सी इफ सेक थीटा इज नोन, हाउ कैन वी फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा। देखिए अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए साइन थीटा। आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा इन टर्म ऑफ सेक थीटा। साइन थीटा को ऐसे लिखे कि उसमें सेक थीटा है, फिर सेक थीटा की जगह पर 13/12 लिख के साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेक और साइन में डायरेक्ट कोई रिलेशन है जिससे साइन को सेक में चेंज कर सके? नो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब साइन और कॉस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो साइन को कॉस में तो चेंज कर सकते हैं, फिर कॉस को सेक में चेंज कर लेंगे। तो आप लिखेंगे साइन थीटा को आप लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1/सेक स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा है ना 13/12, तो सेक स्क्वायर थीटा 169/144, ये होगा ना 13/12 का स्क्वायर। तो 13/12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169/144। अब ये हो जाएगा 144/169, एलसीएम होगा 169, ऊपर होगा 169 माइनस 44, तो 169 ऊपर हो जाएगा 169 माइनस 144, कितना आएगा 25, और नीचे रहेगा
169, ये सब कर लीजिएगा आप अपने से, तो सिंपल है। तो ये हो जाएगा 5/13। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 5/13। अब टेन थीटा निकालते हैं। देखिए अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे। तो टेन थीटा निकालने के लिए आपको टेन थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा इन टर्म ऑफ सेक थीटा, है क्या? या फिर अब साइन थीटा भी निकल चुका है, तो टेन को तो इजीली सेक में लिखा जा सकता है। टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा का वैल्यू लिखे इन टर्म ऑफ सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें सेक थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए। सेक थीटा है 13/12, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा 169/144 माइनस 1। तो ऊपर हो जाएगा 169 माइनस 144, 25/144। तो ये हो जाएगा 5/12। स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया 5 और 144 का स्क्वायर रूट 12। तो इस तरह से टेन थीटा निकल गया। कॉट थीटा निकाल सकते हैं, सेक तो निकल ही गया, कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। कोई भी एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो अगर मालूम है, कोई भी दूसरा त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये था आपका सवाल। अब दूसरा सवाल लिखते हैं। तो इधर मिटाते हैं इसको। थोड़ा सा मिटाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ब्लैक बोर्ड छोटा है तो जल्दी जल्दी मिटाना पड़ता है। थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय है। देखिए हो गया। आइए अब एक दूसरा बढ़िया सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Let us take a question. सेकेंड आप क्वेश्चन लिखिए, tan थीटा इक्वल टू b/a। इफ tan थीटा इक्वल टू b/a, नंबर नहीं देके यहाँ b/a है। फाइंड b sin थीटा माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय b sin थीटा प्लस a cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना है आपको। b sin थीटा माइनस a cos थीटा बाई b sin थीटा प्लस a cos थीटा। tan theta is given b/a. You have to find value of this. If we find sin theta and cos theta, tan theta is given. If it is possible to find the value of sin theta and cos theta, then by substituting here the value of sin theta and cos theta, we can find the value of this expression. So let us find the value of sin theta and cos theta if tan theta is given. tan theta दिया हुआ है, आपको sin theta का वैल्यू निकालना है। अब क्या कीजिएगा, आपको sin theta को लिखना पड़ेगा इन टर्म ऑफ tan theta। तो sin theta को tan theta के टर्म में कैसे लिखेंगे? आप sin को tan के टर्म में डायरेक्ट कोई रिलेशन है? डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो आप साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं, फिर सेक को तो टेन में चेंज कर सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो को किसी दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए साइन को आप पहले कॉस में लिख लीजिए, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो प्रीवियस भी क्वेश्चन में भी यूज़ किए, ये लिख लिया आप। अच्छा, अब कॉस को आप सेक में चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक को 10 में चेंज कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब 10 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब यहाँ 10 थीटा की जगह पर b बाई ए बैठा के हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए निकालिए, 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा इज b बाई ए, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, देन let us write here, it will be b square by a square, and here LCM a square plus b square, a square plus b square by a square, this a square can be cancelled, ये b square का रूट हो जाएगा b और नीचे रूट रहेगा a square plus b square, this will be value of sin theta। तो 10 थीटा दिया हुआ था, हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। कॉस थीटा भी जरूरत है, तो अब आप कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा होता है ना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब आप रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर लिए, तो ये रूट यहाँ नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू होगा 1 से माइनस ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो उसका रूट है ए हो जाएगा, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो ये देखिए आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया, हम लोग को चाहिए इसका वैल्यू, तो देयरफॉर अब निकालिए इसका वैल्यू, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। बी साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू बी बाई दिस, तो चलिए ऐसा कर लीजिए, चलिए ठीक है, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू लिख दिए, माइनस ए, ऐसा कर लीजिए ना, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार क्यों लिखें इसको, थोड़ा स्पेस भी बना दें, यहाँ इक्वल दीजिए, b है और साइन थीटा का वैल्यू होगा b बाई दिस, तो ये b और b मिलके b स्क्वायर कर लीजिए, b स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस ए,
ए कॉस थीटा का वैल्यू ये है, तो ए मिल के ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बी साइन थीटा, वैसे ही बी साइन थीटा की जगह पर ये लिखेंगे, तो बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ एलसीएम होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी एलसीएम होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलसीएम होगा सेम है, और ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ का एलसीएम और यहाँ का एलसीएम कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ का एलसीएम और यहाँ का एलसीएम कट जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो ये हुआ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। लेट अस सी फ्यू मोर प्रॉब्लम। इसमें कुछ और सवाल बनाएंगे इस सेम वीडियो में। इसको मिटाते हैं और ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब आप बना लीजिए, उसके बाद बुक में जो क्वेश्चन है उसको आप अपने सकिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है सब कि देखिए एक चीज़ यहाँ और हम बताना चाहते हैं। जैसे ये इसी सेम क्वेश्चन का सेकंड मेथड एक और है, इसको भी आप जान के रखिए। टेन थीटा वाज गिवन, कितना दिया हुआ था इसका, बी बाई ए। ऐसा टेन थीटा दिया हुआ था बी बाई ए, आपको साइन थीटा निकालना था, यही ना। तो क्या किए, साइन थीटा को 10 के टर्म में लिखे और उसके बाद वहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। ऐसा आप कर सकते हैं एक तरीका और, जैसे टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, इट इज गिवन टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यू कैन राइट लेट परपेंडिकुलर इज बी, एक कांस्टेंट ले लीजिए के, एंड बेस इज ए सम कांस्टेंट के। टेन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ले लेंगे, बी का कोई मल्टीपुल में होगा तो बी के, और बेस ए का मल्टीपुल में होगा, इसको ए के ले लिए। अब परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। ये जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर है बी के और बेस है ए के, तो ये हाइपोटेनस होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर के, रूट में रहेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से हाइपोटेनस निकल गया। परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, हम लोग एज्यूम किए थे उसको के टर्म में, हाइपोटेनस निकाल लिया। तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों हो गया हमारे पास। अब जैसे आपको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा अगर निकालना है, ये परपेंडिकुलर लिए ना, मतलब ये थीटा, ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि एंगल का सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, ये नहीं, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अब आपको निकालना है साइन थीटा, तो इस एंगल का थीटा निकाल रहा है, साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये के कट जाएगा, तो ये होगा बी बाई, इतने आया था ना उसमें भी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से भी साइन थीटा लिख सकते हैं। और क्या निकालना था, कॉस थीटा। अब फिगर से कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ए के बाय हाइपोटेनस के रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कट जाएगा ए बाय रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए।
इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। टेन थीटा दिया हुआ था तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल। कोई भी एक त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो अगर दिया हुआ तो दूसरा त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे बेटर है पहले वाला बनाना। क्यों बेटर है? थोड़ा आसान लगता होगा ये। उसमें क्या है कि साइन थीटा को जब हम टेन थीटा में कन्वर्ट किए तो सारे त्रिकोणोमेट्रिकल जो रिलेशंस है उसको यूज़ किए, तो उसको यूज़ करने से वो सब फार्मूला हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और इसमें वो सब रिलेशन यूज़ नहीं हुआ तो रिलेशन आपको याद नहीं होगा। तो चलिए दोनों जानिए, जो आपको यूज़ करना होगा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जिससे आपका सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाए, उस तरह का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू निकालना है, साइन 300 डिग्री इंटू टेन 330 डिग्री, टेन 330 डिग्री इंटू सेक 420 डिग्री, सेक 420 डिग्री डिवाइडेड बाय टेन 135 डिग्री, 135 डिग्री साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, सेक 315 डिग्री, सेक 315 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट अस सी हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन 300 डिग्री इंटू 10 330 डिग्री, सेक 420 डिग्री, टेन 135 डिग्री, साइन 210 डिग्री, सेक 315 डिग्री। This product divided by this product. Let us see. ये साइन 300 डिग्री का वैल्यू तो पता नहीं है, तो 300 डिग्री को ऐसे कन्वर्ट करेंगे जिसका वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो जानते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। आपको जानना है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब का वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं। तो ये सब एंगल को उन्हीं सब एंगल में कन्वर्ट करेंगे जिनका वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं, और उसके बाद फिर उसका वैल्यूज़ बैठा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे साइन 300 डिग्री, आप साइन 300 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 60 डिग्री में होगा, ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए टेन 330, आप इसको 270 प्लस भी लिख सकते हैं, 360 माइनस 360 लिखें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ हम 360 माइनस 30 भी लिख सकते थे। सेक 420 डिग्री, तो आप इसको 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं।
देखिए ये लिखना, ठीक है। नीचे tan 135 है, tan 135 का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 90 + 45 sin 210 डिग्री, तो इसको sin 180 + 30 लिख सकते हैं। sec 315 डिग्री, आप इसको लिख दीजिए sec 360 माइनस कितना लिख सकते हैं 45, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको 270 + 45 भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ लिखे हैं। अब देखिए इसको ठीक से, sin 360 डिग्री माइनस थीटा, आपको यूज करना है sin 360 माइनस थीटा, इसको यूज करना है आपको। sin 360 माइनस थीटा क्या होता है? हम बताए हैं कि 180 और 360 के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता है। 90, 270 और माइनस थीटा के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज में चेंज होता है। तो 360 के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, ये sin 360 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये 360 माइनस थीटा मतलब 360 से थोड़ा कम, ये एंगल है 4th क्वाड्रेंट का, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये आपका शायद 2nd 3rd वीडियो में सब बताया गया है, ठीक है। तो आप वो सब पहले देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 3, 4 सब, ठीक है। तो चूंकि 4th क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू रहेगा माइनस साइन थीटा। 360 माइनस थीटा माने 360 से कम, थोड़ा कम, तो ये आएगा 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में खाली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ये होगा माइनस साइन थीटा माने माइनस साइन 60, इस तरह से। tan 270 + 60, आप ये पढ़े हैं कि tan 270 + थीटा, 270 के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है। चेंज का मतलब साइन का चेंज होकर कॉस होगा, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, तो ये tan का कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। और 270 + थीटा माने 270 से थोड़ा ज़्यादा, माने 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये tan का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये होगा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा मीन्स 60 डिग्री। सेक 360 + 60, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे सेक 360 + थीटा। तो 360 के केस में नो चेंज, 180 और 360, 180, 360 और माइनस थीटा के केस में नो चेंज। चेंज होता है कहाँ? 90 और 270 के केस में, तो इसमें वो सेक थीटा ही रहेगा, है ना, सेक 60 ही होगा। और ये 360 + समथिंग मतलब ये चला जाएगा 1st क्वाड्रेंट में, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद आगे बढ़ेगा, मतलब 1st क्वाड्रेंट में होगा। और 1st क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, इस तरीके से। tan 90 + 45, tan 90 + थीटा, tan 90 + थीटा, 90 के केस में चेंज होता है, मतलब tan का कॉट हो जाएगा। और 90 + थीटा मीन्स 90 + समथिंग, मतलब 2nd क्वाड्रेंट। 1st क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, 2nd में tan और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये मामला है 2nd क्वाड्रेंट का, 2nd में tan और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होता है, तो ये tan का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये कॉट थीटा रहेगा, मतलब कॉट थीटा मतलब यहाँ 45 डिग्री, इस तरह से चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। साइन 180 + थीटा, 180 के केस में नो चेंज, मतलब ये साइन थीटा ही होगा।
और 180 प्लस 30 मैंने 180 प्लस समथिंग, ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू माइनस में आएगा, सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। सेक 360 माइनस 45, 360 के केस में नो चेंज, तो ये सेक ही रह जाएगा, सेक थीटा। और 360 माइनस 45 360 माइनस समथिंग, 360 से थोड़ा कम, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो सेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से हम लोग ये जो एंगल था 300, 330, 420, 210, 315, these angles have been changed into this स्टैंडर्ड एंगल्स। ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनका वैल्यू हम लोग जानते हैं। अब इनका वैल्यू बैठा के हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं, √3/2 लिखेंगे। माइनस कॉट 60, tan 60 का जस्ट उल्टा होगा, tan 60 √3, तो cot 60 1/√3। sec 60 cos 60 का उल्टा होगा, cos 60 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू 2, ठीक है। cot 45, tan 45 1, तो cot 45 1 का उल्टा 1 ही होगा। माइनस साइन 30 डिग्री 1/2, sec 45 cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 √2। इस तरह से हम लोग सबका वैल्यू बैठा सकते हैं। वैल्यू बैठा के अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। ये माइनस माइनस प्लस, ये √3 कटेगा, ये 2 भी कटेगा, ये सिंपली 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे माइनस ये 1, तो √2/2, तो √2/2 है, वो 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये प्लस बाई माइनस तो माइनस में आएगा, 1 × 2 2, तो 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 बार, √2 × √2 बाई √2, ये कट जाएगा, तो ये आपका -√2, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। -√2 आपका हो जाएगा आंसर। 9 ज़रा देखिए, यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा माइन्यूटली देखिए। ये जो था tan 90 + 45, 90 के केस में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है, माने 10 का कॉट हो गया, तो ये cot 45 हो गया, वो जो लिखे हैं 90 + थीटा। और ये 90 + थीटा, 90 + थीटा माने ये कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, 90 से थोड़ा ज़्यादा, माने ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो 10 का वैल्यू क्या आएगा, नॉट cot थीटा, माइनस cot थीटा। 10 90 + थीटा, 90 के केस में चेंज, 10 का cot हो गया, 90 + समथिंग माने ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए 10 का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए ठीक से। 10 90 + थीटा इज -cot थीटा, तो ये हो जाएगा 10 90 + 45 इज -cot 45, तो -cot 45, तो ये -1 रहेगा, -1 रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। ये साइन आपका प्लस रहेगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, -√2 नहीं, इसके जगह पर आपका आंसर होगा +√2। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन इसमें बनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे करके आपको प्रोडक्ट निकालना है अप टू tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन। You have to find the product up to tan 89 डिग्री। देखिए तो कैसे निकलेंगे। tan 1 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम, 2 डिग्री का नहीं मालूम, 3 डिग्री का नहीं मालूम, सबको तो वैल्यू मालूम है नहीं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये जो tan 89 डिग्री है, tan 89 यहाँ देख लीजिए, tan 89 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 1 डिग्री एंड tan 90 माइनस थीटा। 90 के केस में चेंज होता है त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो, ये हो जाएगा cot थीटा, cot 1 डिग्री। और tan 90 माइनस समथिंग मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, मतलब cot 1 डिग्री हो जाएगा, ये cot 1 डिग्री हो जाएगा। तो इसको और इसको अगर पेयर में रख लें, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1, तो tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारा को पेयर बनाते जाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री है ना, उसको लिखेंगे 90 माइनस 1 डिग्री, ये एक पेयर हो गया, क्योंकि ये cot 1 होगा तो फिर tan 1 इंटू cot 1 1 हो जाएगा। tan 2 डिग्री, इसके पहले वाला क्या होगा 88 डिग्री, तो उसको tan 90 माइनस 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 2 डिग्री, तो tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री 1 होगा। इस तरह से हम लोग पेयर बनाते जाएंगे। तो कितना पेयर बनेगा, देखिए 1 2 3 कितना तक है 89 तक है, तो 89 है, ये तो ऑड है, 2 2 का पेयर बनेगा तो 88 का पेयर बन जाएगा, 88/2 44 पेयर बन जाएगा, एक बच जाएगा, 2 2 को मिलाएंगे ना तो 88 तक का तो पेयर बन जाएगा, एक बच जाएगा। कौन सा एक बचेगा, 1 कंबाइन हुआ 89 से, 2 कंबाइन हुआ 88 से, 3 कंबाइन होगा 87 से, 4 कंबाइन होगा 86 से, इस तरह से। तो बचेगा कौन सा, उसका मिडिल वाला बच जाएगा। 1 से 89 में मिडिल कौन सा होगा, 1 से 89 में मिडिल होगा 1 प्लस 89/2 मतलब 45। ये 45 डिग्री जो है वो उसका मिडिल हो जाएगा। फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट करके 2 2 का पेयर बनेगा और ये बच जाएगा, ये एक अकेला इस तरह से बच जाएगा, बीच वाला मिडिल 45, समझे। अब ये होगा tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, इस तरह से चलेगा। लास्ट में बच जाएगा tan 45 डिग्री। tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 कहाँ तक 44 पेयर बनेगा, 44 टर्म्स।
और फिर एक और 1045, इसका वैल्यू भी तो 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 44 टाइम्स 1 इंटू 1 और टोटल 1, ये हो जाएगा आपका इसका वैल्यू। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन और, नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, साइन 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस है साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये कहाँ तक, साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये सम आपको निकालना है। क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कितना होगा नेक्स्ट, 6 करके बढ़ रहा है, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर डिग्री, साइन स्क्वायर 24 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा करके साइन स्क्वायर 84 डिग्री और यह है साइन स्क्वायर क्या है ये 90 डिग्री। यहाँ तक का आपको सम निकालना है। यहाँ चमकता है क्या दिख रहा है, तो ये ठीक, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ओके लास्ट में, तो इसका सम निकालना है आपको। देखिए क्या किया जाए, पहले आप देखिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 6, 12, 18 करके 84 तक कितना टर्म्स हुआ, 6 का मल्टीपुल है, 60 तक में 10 टर्म हो गया, 60 के बाद ये 84 मैंने 24 और है, 6 4 जा 24 मैंने 10, इधर 60 तक 10 और उधर 4 मैंने टोटल 14 टर्म हुए, 14 और लास्ट में एक वो 90 वाला है, तो टोटल 15 टर्म हुआ। तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री से लेके साइन स्क्वायर 84 डिग्री तक टोटल 14 टर्म्स है। तो 14 टर्म्स है तो उसमें दो को पेयर इसमें भी करेंगे। देखिए ये जो साइन स्क्वायर लास्ट में, देखिए लास्ट में ना साइन स्क्वायर 84 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 84 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 6 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, 90 के केस में चेंज होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माने कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। तो ये अगर कॉस स्क्वायर 6 डिग्री हो जाता है तो साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री मिलके 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है उसी से। तो ये और ये दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे, ये साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री था ना, उसको लिखेंगे 90 माइनस 6 डिग्री, ये दोनों को एक ग्रुप बना दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस इसके पहले वाला कितना होगा, 6 बढ़ रहा है ना, तो 6 घटेगा, इसमें से 6 घटा दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 78 डिग्री, इसके पहले वाला होगा साइन स्क्वायर 78 डिग्री, तो उसको लिखेंगे 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 हो जाएगा ना 78, इस तरह से ये दूसरा ग्रुप बना। इस तरह से ग्रुप बनाते जाएंगे,
कितना ग्रुप बनेगा? साइन स्क्वायर 6 डिग्री से 84 डिग्री तक 14 टर्म्स है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 7 टर्म्स बनेगा। 14 है ना, तो 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 7 ग्रुप बनेगा ऐसा। और ये बच जाएगा लास्ट वाला साइन स्क्वायर 90 डिग्री वो अलग से। ये हो गया साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर 6 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। इस तरह से टोटल 7 टर्म्स होंगे, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। नाउ साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is 1, we use that, so this will be your 1, ये भी 1 होगा। कितना? 7 टर्म, 7 टर्म्स, एक इसका 2 3 ऐसा करके 7 टर्म है, तो 7 बार प्लस प्लस होगा, 1 + 1 + 1 करके 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो 7 + 1 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग सम बना सकते हैं बाय यूजिंग त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।